अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। ये किस तरह की कंडीशन है, इसमें क्या क्या अलामात होती हैं और इसके होने की क्या क्या वजूहात होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो है, ये एक किस्म का यूरिथ्रा में नैरोइंग हो जाती है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, यूरिथ्रा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। यूरिथ्रा की जो ट्यूब है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। यूरिथ्रा जो है ये एक ट्यूब होती है जो कि यूरिन को कैरी करती है और यूरिन को ब्लैडर से लेकर जो है पीनस की टिप तक जो है कैरी करती है और यूरिन को बआसानी बाहर निकलने में मदद करती है। अगर किसी पर्सन को जो है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसमें यूरिन करने में मुश्किल होती है, यूरिन करने में डिस्कम्फर्ट फील होती है, यूरिन करने में उनको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है और जो है यूरिन पास करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी किसी को यूरिन करने में जो है पेन भी फील होता है, पेन भी उनको होने लग जाता है और यूरिन जो है वो दो धार बन के आता है, फ्लो बहुत कम हो जाता है और कभी कभी जो है यूरिन बिल्कुल आना बंद हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, सलाई वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है तो उसके पीछे क्या काजेज हो सकती हैं। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर अगर किसी को होता है तो उसके पीछे जो काजेज है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी है, यानी वहाँ पे अगर कोई सूजन वगैरह अगर रहती है तो सूजन के बाद जो है इसे प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर चोट किसी को बार बार लगती है वहाँ पे तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को पेनस वाले एरिया में या फिर स्क्रूटम वाले एरिया में इंजरी हुई है तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किसी को अगर एसटीडी की प्रॉब्लम है वहाँ पे, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की प्रॉब्लम है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि क्लैमिडिया इन्फेक्शन अगर किसी को रहता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आगे उनको जो है बढ़ सकती है, आगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर उनको हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि अगर किसी को कैथीटर यानी पेशाब की नाली लगी थी उसके बाद जो है इसके होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सर्जरी भी इसमें एक काज हो सकती है, जैसा कि अगर किसी की पेनाइल सर्जरी हुई थी, कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हुआ था जो कि अंदर पास किया गया था, उसके बाद जो है किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई थी और स्कार टिश्यूज बन गए थे, जिसकी वजह से भी जो है इसकी नर्विंग हो सकती है, जिसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो अगर किसी को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या क्या आगे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है तो उसको आगे चल के जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन उसको हो सकती है, उसको बार बार यूरिया इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि जो पेशाब की नाली है वो तंग हो जाती है, जो वहाँ का एरिया है यूरिथ्रा का वो तंग हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है बार बार यूरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यूरिन रिटेंशन उनको हो सकता है, इसकी वजह से उनकी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड की मकदार बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है और प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी इससे बढ़ सकता है और यूरिया इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। जिनमें सबसे पहले और इफेक्टिव मेडिसिन है सल्फ आयोडाइड के नाम से है, जो आपने लेनी है 30 पावर में और जिसको आपने सुबह दोपहर शाम के हिसाब से लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्क सॉल को अपने 200 पावर में लेना है और इसको अपने सुबह शाम के हिसाब से लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है मैग्नीशियम म्यूर, इसको भी आपने 30 पावर में लेना है, इसको अपने सुबह दोपहर शाम के हिसाब से लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है थ्यूसिनामिनम को आपने 3x पावर में लेना है और इसकी गोलियां मिलेंगी आपको, इसको 4 गोली सुबह दोपहर शाम के हिसाब से अपने लेनी है। इन मेडिसिन के लगातार इस्तेमाल करने से आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। इसको लगातार इस्तेमाल करें और इसको लगातार 3 से 4 मंथ इस्तेमाल करें तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं ना इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।